आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2008 में आई साईफाई एक्शन फिल्म म्यूटेंट क्रॉनिकल। कहानी की शुरुआत होती है और स्पेस से एक स्पेसशिप आता हुआ दिखाई देता है जिसमें से एक वायरस निकलता है और इस वायरस की वजह से इंसान म्यूटेंट्स में बदलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अभी भी बहुत सारे इंसान जो बचे होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है वो अर्थ को छोड़कर मार्स पर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी अर्थ पर बहुत सारे इंसान बचे हुए थे। इन्हीं इंसानों में से एक होता है लीडर, जो कि यहाँ के बचे हुए इंसानों को अपने साथ लेकर एक आर्मी बनाता है। वो उन सभी के साथ मिलकर उस स्पेसशिप पर हमला करता है। वो इस जंग को जीत जाता है और अब वो स्पेसशिप किसी भी इंसान को इन्फेक्टेड ना करे, इसलिए वो उसे जमीन के बहुत नीचे दफना देता है और उस स्पेसशिप तक कोई ना पहुंचे। उसके लिए वो एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम रखा जाता है नेबरहुड। अब 10,000 साल बीत जाते हैं और वक्त आता है 2707 का, जहाँ पर अब अर्थ के रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं। अब अर्थ 4 भागों में बढ़ चुकी है, जिसमें एक होता है कैपिटोल और दूसरा होता है बाउहाउस। ये दोनों ग्रुप बहुत ही ताकतवर हैं और अपनी जरूरतों अपनी रिसोर्सेस को पूरा करने के लिए हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। और जब इन दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो रही होती है तो गलती से कैपिटोल उसी जगह पर हमला कर देती है जहां पर आज से 10,000 साल पहले उस स्पेसशिप को दफनाया गया था। और अब क्योंकि फिर से उसी जगह पर हमला हुआ है तो इसीलिए उस स्पेसशिप के अंदर जितने भी वो म्यूटेंट्स थे वो अब आजाद हो जाते हैं। वो बाहर निकलकर अब इन दोनों की आर्मी पर हमला करने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके हाथ अपने आप में ही तलवार हैं। कैपिटोल के कमांडर को लगता है कि ये म्यूटेंट्स बहुआस ग्रुप के हैं और बहुआस को लगता है कि ये म्यूटेंट्स कैपिटोल के हैं, इसलिए ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट्स आकर इन दोनों की आर्मी के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। ये देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि ये किसी के ग्रुप से नहीं है और अब इसलिए ये दोनों ग्रुप एक साथ मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। वहीं हमें नेबरहुड ग्रुप के सैम्यूल को दिखाया जाता है जो कि अब नेबरहुड ग्रुप का लीडर है और इस लीडर ने इस ग्रुप को आज से 10,000 साल पहले बनाया था। उसके पास एक बच्ची आती है और उसे एक लेटर देती है जिससे उसे पता लगता है कि जमीन के अंदर जो स्पेसशिप था वो अब बाहर निकल आया है, जिसके अंदर वो म्यूटेंट्स भी थे वो अब आजाद हो चुके हैं। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है जिस कमरे के अंदर वो किताब होती है जो कि आज से 10,000 साल पहले खुद लीडर ने लिखी थी। इस किताब का नाम होता है क्रॉनिकल ऑफ म्यूटेंट। इस किताब में म्यूटेंट्स को मारने के तरीके लिखे थे, साथ ही इसमें लिखा था कि म्यूटेंट्स उन्हीं लोगों को अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं जो इंसान घायल और जिंदा होते हैं ताकि वो उन्हें म्यूटेंट्स में बदल सकें और इन्हें हराया नहीं जा सकता। अब सैम्यूल चारों ग्रुप के लीडर्स के पास जाता है। वो इन्हें यहाँ अगर पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। कैपिटोल का जो लीडर होता है वो कहता है कि मैं अपने कुछ आदमियों को मार्स पर भेजने की तैयारी करता हूँ। सैम्यूल कहता है कि हम सारे के सारे इंसानों को बचा नहीं पाएंगे और आज ये सारे के सारे म्यूटेंट्स अगर अर्थ पर इंसानों को मार रहे हैं तो जल्द ही मार्स पर भी पहुंच जाएंगे और वहां पर भी इसी तरह से तबाही मचाएंगे, इसलिए हमें इन्हें यहीं पर खत्म करना होगा और इसके लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है। ये मिशन बहुत खतरनाक होने वाला है और अब कुछ लोगों को चुना जाता है जो कि सैम्यूल का साथ देंगे। कैपिटोल का जो लीडर होता है वो सैम्यूल को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसीलिए इस मिशन में जो लोग तुम्हारा साथ देंगे उनके परिवार को सेफ रखने के लिए मार्स पर भेज दिया जाएगा। ये बात सैम्यूल को भी अच्छी लगती है और जब सैम्यूल यहाँ से चला जाता है तो कुछ म्यूटेंट्स यहाँ पर हमला कर देते हैं जो कि कैपिटोल के लीडर को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सार्जेंट हंटर को दिखाया जाता है जो कि कैपिटोल आर्मी के कमांडर के घर जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि कमांडर इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद की जान को सैक्रिफाइस कर दिया। इसके बाद वो एक बार में जाता है क्योंकि वो कमांडर की मौत से बहुत दुखी होता है और तभी सैम्यूल उसके पास आता है, कहता है कि मेरे पास एक मिशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। लेकिन हंटर साफ साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद वो इसे टिकट दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारे परिवार को मार्स पर भेज दिया जाएगा। हंटर सोचता है कि क्यों ना मैं ये टिकट कमांडर के परिवार को दे दूं ताकि वो सेफली मार्स पर चले जाएं, इसीलिए वो इस मिशन में शामिल हो जाता है। अब अगले दिन हमें कमांडर की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी और अपने बच्चों की जान लेना चाहती थी और तभी उसके दरवाजे से एक लिफाफा अंदर आता है और जब वो उसे खोल कर देखती है तो उस पर मार्स पर जाने की 2 टिकट्स थी, यानी कि अब वो इस दुनिया को यानी कि अर्थ को छोड़कर मार्स पर जा सकती थी। वहीं सैम्यूल हंटर को लेकर अपने ग्रुप के पास जाता है। इनकी 8 लोगों की एक टीम है जहां पर ब्रदरहुड के लोग इन्हें बताते हैं कि तुम्हें नीचे टनल से होते हुए स्पेसशिप के अंदर जाना होगा
और वहां जाकर तुम्हें इस खास बॉम्ब को वहां लगाना होगा और जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो सारे म्यूटेंट्स मारे जाएंगे। लेकिन इस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए इन्हें एक खास तरह की जरूरत है जो कि फिलहाल इनके पास नहीं है। इसलिए ये सबके सब एक म्यूटेंट के पास आते हैं जिसे कि आर्मी ने पकड़ा होता है। यहाँ पर ब्रदरहुड के लोग इन्हें बताते हैं कि किसी भी म्यूटेंट को तलवार से या खास गन से या तो फिर फॉस्फोरस बॉम्ब से मारा जा सकता है। जिसके बाद इन्हें एक एंशिएंट तलवार दी जाती है। ये एक खास तरह की तलवार थी और इन खास तरह की तलवारों को लेकर अपनी स्पेसशिप से ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर कि एलियंस का स्पेसशिप है। लेकिन इससे पहले है कि ये वहां तक पहुंचते बीच में ही इनसे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टकराता है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि म्यूटेंट्स ने ही हाईजैक करके इनकी तरफ भेजा था। अपनी जान बचाने के लिए इन सभी को एस्केप पोर्ट से बाहर निकलना पड़ता है। इन सभी की जान बच जाती है और अब ये सभी लोग इकट्ठा होकर उस शहर तक पहुंचते हैं जहाँ पर कि वो एलियन शिप है। यहाँ पर ये अपना नक्शा निकाल कर देखते हैं और अब अगले कई घंटों तक चलने के बाद ये लोग अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि एक बहुत ही गहरी टनल है और इस टनल के नीचे इन्हें रस्सी के सहारे जाना होगा क्योंकि ये जमीन के अंदर बहुत गहराइयों में है। सैम्यूल और हंटर रस्सी के सहारे अंदर जाते हैं लेकिन रस्सी खत्म हो जाती है, नीचे अंधेरा होता है। सैम्यूल एक बार फिर से नक्शा निकालता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें कहाँ जाना है। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होता इसीलिए उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसके गिरने की आवाज से जो उसके आसपास म्यूटेंट्स होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं। हंटर भी तेजी से नीचे कूद जाता है जो कि उनके ऊपर फायरिंग करता है। ऊपर जो इनके साथी होते हैं उन्हें भी पता लग जाता है कि नीचे इन पर म्यूटेंट्स ने हमला कर दिया और अब वो सभी एलिवेटर से नीचे की तरफ आने लगते हैं। लेकिन एलिवेटर बहुत ही तेजी से नीचे आ रहा होता है। वो तेजी से आकर नीचे टकराता है जिससे एक धमाका होता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उस धमाके में मारे जाते ये सब के सब एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। इनका एक साथी होता है जिसके पास बॉम्ब होता है। ये एक फॉस्फोरस बॉम्ब होता है जिससे म्यूटेंट्स मारे जा सकते हैं। इसलिए वो अपने साथ साथ सभी म्यूटेंट्स को मार देता है और अब इन लोगों को जल्द ही उस मशीन तक पहुंचना होगा जिसे कि इन्हें चाबी से खोलकर ब्लास्ट करना है। लेकिन अभी उस रास्ते से भटक चुके हैं। सैम्यूल लीडर की किताब पढ़ने लगता है जो कि आज से 10,000 साल पहले लिखी गई थी और तभी हंटर को एक इशारा मिलता है और इन्हें पता लग जाता है कि इन्हें किस तरफ जाना है। और जब ये लोग उस तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें सही टनल मिल जाती है। इसके बाद ये सबके सब उस टनल से होते हुए आगे बढ़ते हैं और जब ये नीचे देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं जो कि घायल इंसानों को उस जगह पर लेकर जा रहे होते हैं जहां पर कि वो मशीन है ताकि इन सभी घायल इंसानों को म्यूटेंट्स बनाया जा सके। हंटर देखता है कि अब उन घायल लोगों में नेथन भी है यानी कि कैपिटोल का कमांडर जिसकी वाइफ और बच्ची को उसने मार्स जाने की टिकट्स दी थी। वो अभी भी जिंदा होता है। हंटर तय करता है कि वो नीचे जाकर कैपिटोल के कमांडर को बचाएगा। उसके साथी उससे मना करते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। वो नीचे जाकर सभी म्यूटेंट्स को मारकर वो कमांडर को बचा लेता है लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो कमांडर को बताता है कि तुम्हारा परिवार सेफ है। अब तक तो वो मार्स के लिए निकल भी चुके होंगे। ये सुनकर कमांडर को बहुत अच्छा लगता है। वो हंटर से कहता है कि अब तक मैं अपने परिवार के लिए जिंदा था और अब तुम्हें भी अपने साथियों के पास चले जाना चाहिए क्योंकि मेरा बचना मुश्किल है। और अब यहाँ पर हंटर भी समझ जाता है कि कमांडर को बचाया नहीं जा सकता और अब इसीलिए उसे न चाहते हुए भी कमांडर को खुद ही मारना पड़ता है। वहीं ऊपर जो इनका पूरा ग्रुप होता है उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है जिसके पास वो बॉम्ब है जिससे कि ये लोग स्पेसशिप को उड़ाते हैं। इसीलिए सभी लोग उसे बचाने के लिए नीचे आते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। म्यूटेंट्स इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में सैम्यूल की जान चली जाती है। अब म्यूटेंट्स इन सभी को पकड़ लेते हैं। वो इनकी एक साथी जिसका नाम सैब्रियन है उसे छोड़कर इन सभी साथियों को उस मशीन की तरफ ले जाने लगते हैं ताकि इन सबको म्यूटेंट्स बना दिया जाए। वहीं हंटर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि सैब्रियन होती है। सैब्रियन हंटर को सब कुछ बता देती है। हंटर के पास किताब के कुछ फटे हुए पन्ने होते हैं। वो उन्हें सैब्रियन को देकर कहता है कि इन्हें मुझे पढ़कर समझाओ लेकिन सैब्रियन उन पन्नों को पढ़ नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ हमें म्यूटेंट्स को दिखाया जाता है जो कि इंसानों को उस मशीन की एक घूमती हुई बेल्ट पर फेंकते हैं और जब उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है तो इंसान म्यूटेंट्स बन जाते हैं। यहाँ पर अब हंटर और सैब्रियन भी पहुंच जाते हैं। हंटर अब एक रस्सी के सहारे सैब्री और एक दूसरी लड़की को उस मशीन के सेंटर में भेजता है। लेकिन अब यहाँ पर खतरा और भी बढ़ चुका होता है क्योंकि म्यूटेंट्स अंदर आ रहे होते हैं। साथ ही ब्लास्ट की वजह से सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। इसलिए इनका एक साथी खुद की जान देकर बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार देता है और इस धमाके की वजह से हंटर मशीन के ऊपर गिर जाता है। और इससे पहले कि वो मशीन के ऊपर से उठता मशीन के अंदर से रस्सियां निकलती हैं और उसे जकड़ लेती हैं। साथ ही इस मशीन में बहुत रेडिएशन होता है जिससे हंटर को बहुत दर्द होता है। तभी मशीन के अंदर से एक हाथ निकलता है और हंटर को स्कैन करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि हंटर को पूरी तरह से म्यूटेंट में बदला जाता हंटर खुद को आजाद कर लेता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सैब्री और उसकी साथी हैं यानी कि मशीन के सेंटर में।
अब इस वक्त हंटर आधा इंसान और आधा म्यूटेंट बन चुका है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि उसका अभी भी अपने इंसानी दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है। और तभी वो मशीन के सेंटर पर बॉम्ब लगाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक म्यूटेंट आता है जो कि इन्हीं का साथी है, जिसका नाम सैम्यूल है, जो कि सैवरिक के ऊपर हमला करना चाहता है। लेकिन सैवरिक फैसला करती है कि वो सैम्यूल के ऊपर हमला नहीं करेगी। वो पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुका था, इसीलिए वो सैवरिक को मार देता है, जिससे सैवरिन की तलवार नीचे गिर जाती है। यहाँ चारों तरफ इंसानों और म्यूटेंट्स के बीच लड़ाई हो रही होती है। और तभी हंटर उस तलवार के पास गिरता है जो कि सैवरिन के हाथ से गिरी थी। और जब हंटर उस तलवार को गौर से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि जिस चाबी की इन्हें तलाश थी वो चाबी एक तलवार है। वो उस तलवार को उठाकर सैम्यूल के आर पार कर देता है, साथ ही तलवार को मशीन के सेंटर में डालकर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है मशीन एक स्पेसशिप में बदल जाती है और धरती से टेक ऑफ करने लगती है। जैसे जैसे वो मशीन यानी कि स्पेसशिप धरती से ऊपर जाता है, जितने भी म्यूटेंट इंसान होते हैं वो दोबारा से इंसान बनने लगते हैं। सैम्यूल जो कि पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुका था वो भी अपने इंसानी रूप में आने लगा था। वो हंटर से माफी मांगता है और अब हंटर भी पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। और स्पेसशिप के जाने के बाद अर्थ पर भी जितने लोग म्यूटेंट थे वो इंसान बनने लगते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।